इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 2 में आप सभी का स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स, और इन 26 अक्षरों में होते हैं 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स। 5 कौन से वॉवेल? ए, ई, आई, ओ, यू सबसे महत्वपूर्ण अक्षर, क्योंकि इनके बिना अंग्रेजी में कोई भी शब्द बनता नहीं है। और 21 कॉन्सोनेंट्स, इसमें हमने 2 भाग बनाए। भाग 1 ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिनकी आवाज़ उनके नाम में छिपी है, ये 15 थे। और ऐसे 6 कॉन्सोनेंट्स जिनकी आवाज़ उनके नाम से भिन्न थी, इसीलिए उनकी आवाज़ याद रखने में हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम एक कॉन्सोनेंट को एक वॉवेल के साथ जोड़ना सीखेंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग के लिए हमने शुरुआत की है अक्षरों की आवाज़ से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई भी शब्द यानी वर्ड पढ़ते हैं, व्हेनेवर वी रीड अ वर्ड, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सामने दिखने वाले अक्षरों की आवाज़ बता रहे हैं। कैसे? चलो मैं एक बहुत आसान सा शब्द लेता हूँ। मैंने शब्द लिया BAT। हम सभी जानते हैं कि इस BAT का उच्चार होता है बैट। तो लिखा है B पर मैं बोल रहा हूँ ब, लिखा है A पर मैं बोल रहा हूँ ए, और लिखा है T पर मैं बोल रहा हूँ ट। लिखा है BAT, पढ़ रहा हूँ वो बैट। तो जब मैं पढ़ता हूँ तब लिखित अक्षरों के आवाज़ बोलता हूँ। तो एक बार सारे अक्षरों की आवाज़ हमको याद आ गए, तो हमको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो जब ये अक्षर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो जुड़कर जो बड़ा अक्षर बना है उसका आवाज़ क्या होगा, उसका मैं उच्चार कैसे लूँगा, ये हम सीखेंगे। तो ये है आज के सेशन का टॉपिक, जॉइनिंग कॉन्सोनेंट टू अ वॉवेल। नमस्ते दोस्तों, पहले मॉड्यूल में हमने 26 अक्षर मतलब लेटर्स, वॉवेल्स मतलब स्वर, और कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन, इन अक्षरों की आवाज और उनके नाम क्या होते हैं उस बारे में सीखा। इस मॉड्यूल में हम 3 और 4 अक्षरों से बने शब्द पढ़ने का तरीका सीखने वाले हैं। पर इससे पहले हमें अलग अलग कॉन्सोनेंट्स के साथ जब वॉवेल्स को जोड़ा जाता है तब उन 2 अक्षरों की आवाज क्या होती है वह सीखना जरूरी है। पहला अक्षर है B। B के साथ जब हम A को जोड़ते हैं तो BA होता है बै। B की आवाज ब, A की आवाज ए, और इसलिए BA होता है बै। उसी प्रकार CA, C की आवाज क, A की आवाज ए, CA होता है कै। अगला अक्षर D। DA, D की आवाज ड, A की आवाज ए, DA होता है दै। जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स टू वॉवेल E। FE, F की आवाज फ, E की आवाज ए, इसलिए FE हो जाता है फे। JE, J की आवाज ज, E की आवाज ए, इसलिए JE की आवाज बन जाती है जे। KE, K की आवाज क, E की आवाज ए, इसलिए KE की आवाज होती है के। जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स टू वॉवेल I। HI, H की आवाज ह, I की आवाज ई, इसलिए HI की आवाज होती है ही। अगला अक्षर है P। PI, P की आवाज प, I की आवाज ई, इसलिए PI की आवाज होती है पी। अगला अक्षर M। MI, M की आवाज म, I की आवाज ई, इसलिए MI की आवाज होती है मी। जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स टू वॉवेल O। RO, R की आवाज
र। ओ की आवाज ओ, इसलिए आर ओ की आवाज होती है रॉ। एल ओ, एल की आवाज ल, ओ की आवाज ओ, इसलिए एल ओ की आवाज होती है लॉ। अगला अक्षर देखते हैं। अक्षर है एम। एम की आवाज म, उसे जब हम ओ जोड़ते हैं तब एम ओ की आवाज होती है। एम की आवाज म, ओ की आवाज ओ, इसलिए एम ओ की आवाज होती है मौ। जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स टू वॉवेल यू। सी यू, सी की आवाज क, यू की आवाज अ, इसलिए सी यू की आवाज होती है क। अगला अक्षर डी यू। डी की आवाज ड, यू की आवाज अ, इसलिए डी यू की आवाज होती है ड। अगला अक्षर देखते हैं। अगला अक्षर है एफ यू। एफ की आवाज फ, यू की आवाज अ, इसलिए एफ यू की आवाज होती है फ। दोस्तों, 3 और 4 अक्षरों से बने शब्द आसानी से पढ़ने के लिए हमें अलग अलग कॉन्सोनेंट्स को जब वॉवेल से जोड़ा जाता है तब उन 2 अक्षरों की आवाज क्या होती है वह जानना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे लगा आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद इस वीडियो में हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे वो आपके समझ में आया हो। आसान तो बहुत था और आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आया होगा। अब करते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स पर आधारित थोड़ी प्रैक्टिस। आपके सामने एक कॉन्सोनेंट और उसको जोड़ के एक वॉवेल दिखेगा। आपको वो देखना है और मन ही मन या जोर से उसकी आवाज़ बोलनी है। शुरुआत करेंगे। एल ए, एल ई, एल आई, एल ओ और एल यू। एल ए लै, लै, एल ई ले, एल आई ली, एल ओ लॉ, एल यू ल। अगले कॉन्सोनेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सोनेंट है एम। एम ए, एम ई, एम आई, एम ओ और एम यू। एम ए मैं, मैन वाला मैं। एम ई मैन, मैन वाला मैं। मैन यानी कि पुरुष एक, मैन यानी कि अनेक पुरुष, अनेक वचन, तो एम ई एन मैन। एम आई मी, एम ओ मॉ, एम यू म। म को अगर मैं जी जोड़ दूँ तो बन गया मग, जिसमें हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, मग। अगला कॉन्सोनेंट है हमारा आर। आर ए रै, रैट वाला रै। आर ई रे, रेड वाला रे। आर आई री, रिन साबुन वाला री। आर ओ रॉ और आर यू र, रन वाला र। और एक कॉन्सोनेंट देखते हैं। चलो अब लेते हैं एन। एन ए, एन ई, एन आई, एन ओ और एन यू। एन ए नै, एन ई ने, नेट वाला ने। एन आई नी, निब वाला नी। एन ओ नौ। देखिए दोस्तों, सिर्फ अगर 2 अक्षरी शब्द हुआ एन ओ तो मैं उसको कहूँगा नो। नो यानी कि ना, नहीं। किंतु जब एन ओ एक 3, 4 या बड़े अक्षरों में आता है तब फर्स्ट साउंड के आधार पर उस ओ की आवाज़ बनती है ओ, इसलिए एन ओ हो गया नौ। अगर मैं इसे टी जोड़ दूँ तो ये बन गया नॉट। तो एन ओ होता है नो, किंतु एन ओ टी नोट नहीं होता है, नॉट होता है। उसी प्रकार एन यू न,
नट वाला न। आगे चलते हैं, एक और अक्षर की ओर बढ़ते हैं। पी, पी ए पै, पैंट वाला पै। पीई, पेन वाला पे। पीआई, पिन वाला पी। पीओ, पॉट वाला पॉ। और पीयू, पप वाला प। कुत्ते के छोटे बच्चे को हम पपी कहते हैं, पपी। और काफ़ी समय अंग्रेज़ी में पपी का शॉर्ट फॉर्म होता है पप। तो पीयू प, पप वाला प। तो मित्रों, हमने अभी तक एक कॉन्सोनेंट लिया और उस कॉन्सोनेंट को हम अलग अलग वॉवेल जोड़ते चले गए। ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और स्ट्रांग हो, अब हम एक्सरसाइज थोड़ी सी कठिन करने वाले हैं। अब आपको स्क्रीन पे अलग अलग कॉन्सोनेंट्स अलग अलग वॉवेल के साथ जोड़कर दिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आपको कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल की कॉम्बिनेशन दिखेगी। आपको वो दिखते से ही आपको वो पढ़नी है, या मन में पढ़िए या जोर से पढ़िए, और कुछ समय में मैं आपको उनका उच्चार पढ़ के सुनाऊंगा। तो अभी शब्द है BAMENIPOSU। BA, ब अधिक ए, बै। ME, म अधिक ए, में। NI, न अधिक ई, नी। PO, पी अधिक ओ, पौ। SU, एस अधिक अ, स। और 5 आवाज़ें देखते हैं। आपका अगला सेट है WAZEKIYOMU। WA, व अधिक ए, वै। ZE, झ अधिक ए, झे। KI, क अधिक ई, की। YO, वाई की आवाज़ य अधिक औ, या। MU, म अधिक अ, म। जब भी हम अ यानी यू के अ इस आवाज़ को किसी भी अक्षर के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ेंगे तो उस कॉन्सोनेंट की आवाज़ बदलती नहीं। जब यू की आवाज़ अ होगी तब जिस कॉन्सोनेंट के साथ वो जुड़ा है उसकी आवाज़ में कोई भी बदल नहीं होगा। और थोड़े समय प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमको ये कॉन्फिडेंस आए कि आप अभी सही से उच्चार कर पा रहे हैं। अभी थोड़ा तेज़ी से जाएंगे। आपका नेक्स्ट सेट ऑफ 5 वर्ड्स है TANEPIBO और HU। TA, ट प्लस ए, टे। NE, न प्लस ए, ने। PI, प प्लस ई, पी। BO, बी प्लस ओ, बॉ। और HU, एच प्लस एच की आवाज़ ह प्लस अ, ह। नेक्स्ट सेट LAPEBIFODU। मित्रों, आपको जैसे जैसे अक्षर स्क्रीन पे दिखेंगे आपको उनकी आवाज़ ज़ोर से बोलनी है और आपके तुरंत बाद मैं पढ़ के सुनाऊंगा। LA, ल प्लस ए, लै। PE, प प्लस ए, पे। BI, ब प्लस ई, बी। FO, फ प्लस ओ, फॉ। DU, ड प्लस अ, ड। देखिए डी इस अक्षर की आवाज़ ड, यू को जोड़ने के बाद आवाज़ में कोई बदल नहीं। नेक्स्ट सेट CA,
FENIZOKU, CA क अधिक ए कै, FE फ अधिक ए फे, NI N अधिक E नी, ZO Z अधिक O की आवाज़ ओ तो Z अधिक ओ झौ, और KU क अधिक अ क। आखिरी सेट की ओर बढ़ते हैं। DA FE GI HO JU, ड अधिक ए डै, फ अधिक ए फे, ग अधिक आई गी, H अधिक O हौ, और J अधिक U, J की आवाज़ ज को मैंने अ जोड़ दिया तो ज अधिक अ ज। मित्रों, मैं आपका ध्यान एक चीज़ की ओर आकर्षित करूँगा। आपको ये समझना है, लेकिन आज के लिए उसे भूल जाना है, किंतु इस कॉन्सेप्ट का आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके स्क्रीन पर मैंने G अधिक आई लिखा और मैंने कहा G अधिक आई, G की आवाज़ तो ग है, गन वाली ग, गणपति वाला ग, उसको मैंने ई जोड़ दिया क्योंकि आई की आवाज़ ई होती है, तो ग अधिक अ हो गया गी। किंतु ध्यान रखिए, अंग्रेज़ी में जब जब जी आई के तुरंत पहले आएगा, जी आई के तुरंत पहले आएगा, तब तब उस जी की आवाज़ ग न रहते हुए ज बन जाएगी, ग न रहते हुए ज बन जाएगी। उसी प्रकार बहुतांश अंग्रेजी शब्दों में जब जी के तुरंत बाद ई आता है, तब भी उस जी की आवाज़ ग न रहते हुए ज बन जाती है। बहुतांश इसलिए कहा क्योंकि 3 अक्षरी एक शब्द है GET, जिसको हम गेट कहते हैं, किंतु PAGE पन्ना, किताब का जो पन्ना होता है उसे हम अंग्रेज़ी में पेज कहते हैं। तो जब जब जी के तुरंत बाद ई या आई आता है, बहुतांश समय बड़े शब्दों में उस जी की आवाज़ ग न रहकर ज बन जाती है। तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट, जॉइनिंग अ कॉन्सोनेंट टू अ वॉवेल। आपके स्क्रीन पर हमने बहुत सारे अक्षर प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं और हमने एक एक करके ये 5 शब्दों के सेट्स रीड करके प्रैक्टिस करें। क्विकली बिफोर वी एंड आज का सेशन, हम प्रैक्टिस किए हुए सारे कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवेल्स एक बार आपके स्क्रीन पर ले आते हैं और फिर हम उसको पढ़ेंगे। ये फास्ट है तो अक्षर दिखेगा और मैं पढ़ते जाऊंगा। शुरुआत करते हैं। बै, मैं, नी, पौ, स, वै, झे, की, यौ, म, टै, ने, पी, बौ, ह, लै, पे, बी, फौ, ड, कै, फे, नी, झौ, क, डै, फे, गी, हौ, ज। अगले सेशन में हम इससे आगे बढ़कर देखेंगे कि जैसे हमने एक कॉन्सोनेंट को एक वॉवेल जोड़कर 2 अक्षरों की आवाज़ पढ़ी, उन 2 अक्षरों को अगर मैंने और एक कॉन्सोनेंट जोड़ दिया तो वो बन जाएगा 3 लेटर वर्ड, और उस 3 लेटर वर्ड को मैंने अगर और एक कॉन्सोनेंट जोड़ दिया तो बन जाएगा 4 लेटर वर्ड। तो अगले सेशन में हम हाउ टू रीड 3 लेटर वर्ड्स और हाउ टू रीड 4